A day after farmer Gajendra Singh committed suicide at an Aam Aadmi Party rally in Delhi, his brother in Dausa has alleged that the Kejriwal government could have avoided the situation and actually saved Gajendra Singh's life. He spoke to Times Now in Dausa. बार बता चुका हूँ कि मेरी बात में और मेरी नोटिस में चर्चा में है मनीष सिसोदिया जी का नाम है, ठीक है जी। और उसी हिसाब से मैंने सब बातें की है और मुझे जहाँ तक जानकारी उन्होंने बुलाया था। अब ये चीज़ या तो मनीष सिसोदिया जी बता सकते हैं या वो व्यक्ति जो दुनिया में है नहीं जी, है ना, कि उनको बुलाया था या उन्होंने कॉल किया था या किसी और ने कॉल किया था, ये चीज़ें तो वही बता सकते हैं। या तो मनीष सिसोदिया जी बताएं या वो खुद हैं, वो है नहीं। Even as Gajendra Singh was laid to rest today, several questions remain about the motive behind him taking his own life. Aditya now joins us from Ground Zero in Dausa. What does his family have to say about the several contradictions that have now emerged? He spoke about how he had been ruined, his crop had been destroyed, but neighbors speaking to various channels have spoken about how he was relatively well off, and even his father is not willing to admit that he threw him out like Gajendra claimed in his suicide note. Aditya? Well, absolutely, Padmaja. There is sadness in the air here in the interior villages of Dausa, where people from across the board are coming in to express their solidarity with the family of this farmer, Gajendra Singh, who committed suicide yesterday in Lutyens, Delhi. There's been a political slugfest. The politicians also ignoring the fact that this has been a very unfortunate incident. Also, the family alleging that perhaps the handwriting in that particular note could not have been of Gajendra Singh. Of course, we had that interview with the brother who alleged that clearly it seems that Manish Sisodia perhaps had invited him, and he hit out at the Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal for his insensitivity on this entire issue. I'm being joined by one of the uncles of the victim, Gopal Singh, who is also सरपंच है. सर, आप मुझे बताएं कि क्या मानना है परिवार का? एक तो जो पॉलिटिशियन सारे एक मुद्दा बन गया है, ये दूसरा जो हैंडराइटिंग का मुद्दा है, परिवार का क्या मानना है? वो हैंडराइटिंग गजेंद्र सिंह जी की है, आप तो उनके साथ रहे हैं. नहीं, हमने वो हैंडराइटिंग देखी नहीं अभी, जो टीवी पे आई है जो, लेकिन हमको लग नहीं रहा कि वो उसकी हैंडराइटिंग है. और वो कोई सुसाइड नोट नहीं है. वो अपनी बात केजरीवाल तक पहुंचाना चाहता था कि मेरे इस तरीके से, मैं राजस्थान से आया हूं और राजस्थान में इस तरीके से खराबा हुआ है, तो उसको वो अपनी बात को पहुंचाने के लिए उसने कुछ वो लिखा, बताया, जो टीवी के द्वारा हमको पता लग रहा है. लेकिन आप मुझे ये बताएं कि जो भारतीय जनता पार्टी है और सब बाकी कांग्रेस पार्टी है, वो आम आदमी पार्टी पर एक आरोप लगा रही है, तो ऐसा भी कुछ लोगों का मानना है कि आम आदमी पार्टी ने ही उन्हें बुलाया था. तो ऐसा कुछ था, वो संपर्क में थे कुछ लीडर्स के, वहाँ पर कुछ उनसे बात हो रही थी, कुछ उनके मुद्दे थे जो वो वहाँ प्रकट करना चाहते थे, बात करना चाहते थे मनीष सिसोदिया से या बाकी लोगों से. मनीष सिसोदिया जी से उसकी बात हुई, बताई है, उसने अपने छोटे भाई को फ़ोन करके बताया है. मेरी उनसे बात नहीं हुई, लेकिन अब वो अगर मनीष सिसोदिया जी से जुड़ा हुआ है और उन्होंने बुलाया है या अपने आप वो खुद गया है, ये जानकारी में नहीं है. एक अहम सवाल मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ, जो इन्वेस्टिगेशन पूरी चल रही है, जो पुलिस, दिल्ली पुलिस और क्राइम ब्रांच के यहाँ पर भी लोग हैं आपसे संपर्क में हैं, आपको लगता है कि वो एक जांच जो है कर पाएंगे और बता पाएंगे कि कैसे हुआ है? क्योंकि और आपको क्या लगता है कि गजेंद्र सिंह ऐसी स्थिति में थे, परेशान थे कि वो सुसाइड कर सकते हैं? नहीं, सुसाइड करने की परेशानी में बिल्कुल नहीं थे. वो तो वहाँ जो उन लोगों नेताओं के भाषण सुने हैं, उससे उसके दिमाग में कोई ऐसी बात बैठी है और उसी से उसने ये घटना घटी है. बाकी वो है जो सुसाइड के, वो क्योंकि हम ये मानते हैं कि अगर यहाँ सुसाइड करने के लिए वो दिल्ली जाने की आवश्यकता नहीं है. दिल्ली यहाँ से 300 किलोमीटर से ज़्यादा है. सुसाइड करना तो यहीं हमारे खेत में 1000 पेड़ हैं. जब पेड़ पे ही जाकर के वो लटका था तो यहाँ भी लटक सकता था. ठीक है, that is one of the family members of Gajendra Singh clearly saying that he couldn't have really committed suicide. He was a warm-hearted person. He could have committed suicide here. So clearly, the family alleging that there is some kind of conspiracy here, even as there's a political slugfest on this entire issue, both inside and outside the parliament. Absolutely, and the several contradictions only further fueling the conspiracy theory. Here's what the BJP MLA from the region, Alka Singh, told us. इसमें राजनीति नहीं करना चाहती. ये नेचुरली प्रकृति ने बहुत बुरी तरह से अपने किसानों को रौंदा है, ओलावृष्टि हुई है, नुकसान हुआ है. बट गजेंद्र सिंह को मैं पर्सनली जानती थी
और ये कह सकते हैं ही वॉज जेम ऑफ ए मैन, बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी थे और वो व्यक्ति ऐसा नहीं था कि आत्महत्या करे। जरूर कोई ना कोई प्रोवोकेशन वहाँ रही होगी। अब क्या स्थिति थी, बिकॉज मीडिया भी आप लोग सब वहाँ थे, पुलिस भी थी, एक पार्टी विशेष भी थी, बट लोग भी काफ़ी थे। इवन देन पेड़ से लटक के एक व्यक्ति सुसाइड कर ले तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, मैंने दिल्ली में कल अलग अलग लीडरों से भी बात की। भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में ये कहना है कि आम आदमी पार्टी का जो इसमें रुख रहा है सारा, मैं भी वहाँ पर था जब यहाँ सुसाइड हुआ, जो आम आदमी पार्टी के लीडर हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, वो वहाँ पर थे, उन्होंने रैली अपनी कंटिन्यू रखी। इस पर आपका क्या कहना है? आपको लगता है कि प्रोवोकेशन ही नहीं बट कुछ इंस्टिगेशन और एक डेलिब्रेट कोई कॉन्स्पिरेसी है इस सब के खिलाफ? संवेदनहीनता सबसे बड़ा एक शब्द मैं कहना चाहूँगी कि हम लोग सब कुछ पॉलिटिकल पार्टीज, लीडर्स, कुछ भी होने से पहले एक मनुष्य हैं और मानवीयता ये कहती है कि उस वक्त उस व्यक्ति पे सबसे पहला ध्यान देना चाहिए था, रैली को एक तरफ छोड़कर। बाकी सब जांच का विषय है।